Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the given statement pertain correctly to the solid waste. तो यहाँ पे बताना है कि out of the following statements कौन से जो statements है correct है regarding solid waste. जैसे first में given है जो classification of waste into categories like biodegradable, recyclable and non-biodegradable. Second में given है कि जो reusable products होते हैं उनको recycle किया जा सकता है. थर्ड में गिवन है डिस्पोज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू द पिट्स एंड ग्राउंड. फोर्थ में गिवन है कि रिड्यूस करना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एज ये डिफ़िकल्ट होता है डिस्पोज करने के लिए. एंड फिफ्थ है इंसिनरेशन जो है इट्स नॉट एडवाइज्ड. ऑप्शन है यहाँ पे ए में गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड, बी में गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सी में गिवन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड डी में गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट. तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है बेसिकली? इट रेफर्स टू एवरीथिंग जो कि लाइक दैट गोज आउट इन ट्रैश. तो जैसे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होते हैं, वेस्टेज फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज, जो स्कूल से जो वेस्ट होते हैं, हॉस्पिटल से जो वेस्ट होते हैं, ये सब कम्स अंडर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट. तो ये क्या होते हैं? कलेक्ट किए जाते हैं, डिस्पोज किए जाते हैं बाय म्यूनसिपैलिटी. जैसे सैनिटरी लैंडफिल्स हो गए, उनको अडॉप्ट किया जाता है सब्सटीट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डम्प्स. तो इन अ सैनिटरी लैंडफिल जो वेस्ट होता है वो डम्प्ड होता है इन अ डिप्रेशन और ट्रेंच आफ्टर कम्पैक्शन एंड कवर्ड होता है विद डर्ट एवरी डे. तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो वेस्ट होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया इनटू थ्री टाइप. सबसे पहला है बायोडिग्रेडेबल. सेकंड है रिसाइक्लेबल एंड थर्ड है नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो अब जो है हम यहाँ पे स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट वन बाय वन. जैसे फर्स्ट गिवन है क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट इनटू द कैटेगरीज, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज करेक्ट. सेकेंड में गिवन है जो रीयूसेबल प्रोडक्ट होते हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है. तो ये अगर हम बात करें तो क्या होता है बेसिकली जो भी रिसाइकल एंड रीयूज वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है? सेपरेट कर दिया जाता है. एज जो कबाड़ी वाले होते हैं एंड रैग पिकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं उन सब्सटेंसेस को जिनको रीयूज कर सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. लाइक जो रीयूसेबल प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं उनको रिसाइकल कर सकते हैं. तो ये जो है करेक्ट है. थर्ड में गिवन है जो डिस्पोज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के इनटू दी पिट्स एंड ग्राउंड. तो बात करें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं ये वो वेस्ट होते हैं जो कि डिग्रेड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं नेचुरल मैनर. तो यस, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है? उनको डीप पिट्स में, डीप होल्स में रखा जाता है इन द ग्राउंड एंड उनको छोड़ दिया जाता है फॉर नेचुरल ब्रेक डाउन. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट गिवन है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनका प्रोडक्शन, उनका रिड्यूस करना चाहिए एज ये बहुत डिफिकल्ट होता है इनको डिस्पोज करना. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? ये वो मटेरियल्स होते हैं जो इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं एज क्योंकि ये सिंथेसाइज होते हैं लेकिन ये नेचुरली डिग्रेड नहीं होते हैं. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है इनका प्रोडक्शन कम करना चाहिए एज इनको डिस्पोज करना भी बहुत मुश्किल होता है. फिफ्थ में गिवन है इंसिनरेशन इज नॉट एडवाइज्ड. तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है. लाइक जैसे कि क्या होता है, जो हॉस्पिटल्स होता है ना वो जनरेट करते हैं बहुत हजार्डस वेस्ट, डेंजरस वेस्ट जनरेट करते हैं जो कि कंटेन कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट्स, कंटेन कर सकते हैं अदर हार्मफुल केमिकल्स, कंटेन कर सकते हैं जो कि पैथोजेनिक हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो इनको केयरफुल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल रिक्वायर्ड होता है. तो जो इंसिनरेटर्स होते हैं इसको इट इज़ नॉट एडवाइज इन एवरी केस ऑफ सॉलिड वेस्ट. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू होता है. तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. आंसर विल बी डी, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड fourth and fifth. I hope you understood it well. Best of luck.